और हमारा निराकरण नहीं हुआ तो आत्महत्या करेंगे अब हम, और कुछ उपाय नहीं है, सीधे हम आत्महत्या करेंगे। और करते नहीं है कि हमारे देश में किसान आत्महत्या, हम क्या करते उनके लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं करते। मंत्री, नेता, विधायक सबको वीआईपी सुविधा मिलती है, ऐसे लोग उनको उस पद पर पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी हालत क्या है, ये आत्महत्या करने का सोच रहे हैं, और हम और आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बस श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। कौन से पद पे हैं सर आप? चपरासी। चपरासी। और बिना पढ़े लिखे। अच्छा, पूरा काम धाम संभालते हैं आप? देख रेख तो अपन पूरी करें। हाँ, आपके यहाँ के चपरासी उनको आप बोल देते कि ये पूरा संभालो काम ना, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। क्या बोला? जो उनने बोला वो आप बोल देते, अच्छा लगता। क्या बोला? उनने क्या बोला? अगर वो चपरासी जी हमें सारे जवाब दे रहे थे, आप लोग बाहर भाग रहे थे सर। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, आज हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पौड़ी में, और ब्लॉक लगता है तेंदुखेड़ा। तो आज हम मिलाने वाले हैं प्यारेलाल उपाध्याय जी से, जो काफी पीड़ित हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये हमसे लगभग 10 या 15 दिन पहले संपर्क कर रहे हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण इनकी रातों की नींद भी गायब है। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी कौन सी समस्या आ गई, तो हम बताएं कि हम ये लोग, हम लोग सभी मिडिल क्लास से भी सबसे निचले क्लास के हैं। अगर हमारे लिए 10,000 20,000 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हो गई, लेकिन यहाँ पर प्यारेलाल उपाध्याय जी को बैंक ने नोटिस थमा दिया है कि भैया आपको 30,000 40,000 रुपये जमा करना ही होगा, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ लोन वगैरह कुछ ली नहीं है। तो इनकी तो नींद उड़ गई है। तो पूरी कहानी क्या है हम जानेंगे इन्हीं से, उपाध्याय जी से। तो क्या कहीं समस्या है, थोड़ा हम विस्तार से बताएंगे उपाध्याय जी। विस्तार से जी साहब के हम गए अपना एक सम्मान निधि मिला था जो निकालने के लिए, तो मैनेजर ने कही लो विड्राल भरो, वो विड्राल भरो। और फिर बगल में ये बैठे थे अज्जू ठाकुर और एक मैनेजर और हतु, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, तो इनने कही कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे, जो ऊपर से बंद हो गए तुम्हारे पैसा, और 30,000 रुपये और लाओ तुम, जब तुम्हें 2,000 दे दिए हैं जी अगर। और इनने हमारा जितनों आए 49,000 को नोटिस दो, सो बे पैसा भर के फिर इनने 29 बनाए, 29 दे सो अब 30 फिर बनाए। और हमने अपनी जिंदगी में कबो 5 बोरी से ज्यादा खात नहीं लगा, और 50,000 लाखों रुपया का घोटाला किया है इन लोगों ने। बैंक का नाम क्या है? सरकारी केंद्रीय बैंक तारादेवी। तो वहां पे आप किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये निकलवाने गए, तो मैनेजर ने बोला कि आप विड्रॉल भरिए। तो आपने 2,000 का विड्रॉल भरा, लेकिन बोला क्या जाता है कि आप 30,000 रुपया और लाइए। 30,000 वाला जब दे हैं जो ऊपर से बंद होगा, और आपको छुट्टी है दमोह से लगा के कलेक्टर से मुख्यमंत्री के भी चले जाओ। और हमारे अनुमानित इनने लाखों रुपया को घोटाला किया है हमारे संग में। इससे हमारी ने नींद लगे ने अन्न पानी खबरो, उनने हमारा निराकरण जल्दी से जल्दी नहीं भाव अगर, तो मैं आत्महत्या भी करूंगा। अब हमारी खेती भी डरी है, एक बोरी खाद नहीं दे रहे जे, और 30,000 रुपया मांग रहे, और 2,000 रुपया नहीं दे रहे, न हमें खाद मिल रहा हो, न बीज मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हो, खेती डरी हमारी पड़ती। मैंने 5 दिन हो गए अब खाना नहीं खाया, न खाऊंगा। 5 दिन से खाना नहीं खाया? जो निराकरण नहीं होगा तो मैं आत्महत्या करूंगा, और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दबंग है जी पार्टी। बैंक वाले दबंग हैं या पार्टी के, समझे नहीं हम। ये राजनीति से लगी भाई है बैंक वाले। हाँ, जब तो उनने कही करी ना, मैनेजर ने कही थी कैश गिरने कि विड्रॉल भरो गुरु तुम 2,000 रुपया को, और इन लोगों ने रोकी कि नहीं इसको पैसा न दो, 30,000 रुपया लो। उनने न एस्टिमेट दे रहे, न एंट्री कर रहे, न कुछ कर रहे, और हमारे जानत भर में खाद मिला है, हमें 1 रुपया नहीं दे रहे जी। और दस्खत भर करा थे और विड्रॉल भरा था बैंक में। जो 30,000 रुपया है, आप कर लेते भाई, जो 30,000 रुपया है, तो ये आपने पैसे लिए थे या फिर बीज खाद लिया था? हमने खाद भर लो है जो। पैसे आज तक नहीं लिया आपने डायरेक्ट? आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने, बीज खाद के अलावा? बस नहीं, बीज भी नहीं दिया इनने, खाद बस लिया? खाद भर दिया है, बीज बन नहीं दिया। बस ये तो जाके थे पासबुक लाओ और विड्रॉल भरो और दस्खत करो और जाओ, तुम्हारे घरे आ जाए। कितने साल से ले रहे हैं आप खाद? हम तो कम से कम 10-12 साल से लेन देन चलत है। लेन देन तो आपने जो खाद लेते हैं कभी भरे भी हैं पैसा? भरे भी है, 12,000 भरे, भरे थे? 12,000 भरे। अगली साल 10 साल पहले हमने 36,000 भरे। फिर
29,000 शिवराज सिंह के माफ आए, सो वो है प्रमाण पत्र। 1 लाख रुपया पहली लिस्ट में 1 एकड़ बारी से 1.5 एकड़ बारी के कमलनाथ की भाई क्यों करे। इन लोगों ने हमारा 1.5-2 लाख का घोटाला किया है बैंक में। कमलनाथ ने पैसे माफ किए थे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट मिला था या कुछ नहीं मिला? आपको पता कैसे चला कि माफ किए कमलनाथ? बे हमें दो तो उनने से कहते जो तुम्हारे का काम को है हमें दे, सुबह ही धरे बैंक बारी आपको नहीं दिया? नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने माफ किया, भी दिखाया था सर्टिफिकेट, वो दिखाएंगे सर्टिफिकेट? वो है सर्टिफिकेट 29,000 माफ। उठाइए सर्टिफिकेट। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब उनने माफ किए थे और सर्टिफिकेट मिला था, वो बैंक वालों ने ले लिया था। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी ने माफ किया है 19,000 रुपये का, ये सर्टिफिकेट है। ये है। और फिर भी 30,000 रुपया मांग रहे। कमलनाथ जी ने कितने माफ किए थे? 1 लाख रुपया। और 19,000 ये हो गए? 19,000 ये हो गए। बीच में आपने भरे भी थे? बीच हम 36,000 रुपया भर भी चुके। तो आपने बोला नहीं कि भैया हमें स्टेटमेंट दिखाइए कब का कैसा है? ये कह रहे ने एस्टीमेट देंगे, उनने एंट्री करेंगे, तुम्हें कलेक्टर से लगा के मुख्यमंत्री कहते जहां जाने हुए चले जाओ। और दूसरी बात जा है कि वो तो घोटाला है, जब अज्जू लोधी पौड़ी को कह रहा हो कि इनके पैसा न दो। अज्जू लोधी यहाँ गांव के हैं आपके? हाँ वो तो उनके कहने पर बैंक वाले नहीं दे रहे आप? नहीं दे तो का बैंक वालों के अज्जू के अंडर में चल रही का बैंक। बैंक भी राजनीति से प्रेरित है, राजनेता ही डिसाइड करेंगे, ताकतवर लोग ही डिसाइड करेंगे कि बैंक उनके किसको खाद दे किसको ना दे। और मेरे को अभी आज तक कभी न बीज मिला है न पैसा मिले। वो लाखों रुपया दे चुके और फिर भी 30,000 मांग रहे और 2,000 रुपया भी नहीं दे रहे हमारे जब मिली है। किसान सम्मान निधि के भी नहीं मिल रहे हैं? नहीं। और मैंने देखा है कि आपको विकलांग सर्टिफिकेट भी है 80% सर्टिफिकेट भी है। उसके पैसे आते होंगे आपको हर महीने? वे कह रहे अब तुम्हारे सब बंद कराएंगे, मोदी खाते में जाते हैं सब पैसे? मोदी वारे न मुख्यमंत्री वारे कुछ नहीं मिलेंगे तुम्हें, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। और अभी तो बोनी का टाइम है, तो आपको खाद भी मिला होगा, मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला। फिर कैसे बोनी करेंगे आप? हम नहीं करेंगे, पड़ी रहे जमीन, हमें बेना ही नहीं है। खाएंगे पियेंगे क्या? कब कछु करेंगे, जो कछु बदो हुए और हमारा निराकरण नहीं हुआ तो आत्महत्या करेंगे अब हम, और कछु उपाय नहीं है, सीधे हम आत्महत्या करेंगे। इतनी दबंगई पार्टी और इतना घोटाला चल रहा है उस बैंक में, अगर जांच नहीं हो रही तो गुंडागिरी। आपको चाचा की बातों से लग रहा होगा कि चाचा बस बोल ही रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास से भी सबसे लोअर क्लास के ऊपर जब ये दर्द बीतता है कि भैया 30,000 रुपये का अचानक से कर्जा बता दिया जाता है और फसल बोनी के टाइम पे खाद देने से मना कर दिया जाता है, तो क्या बीत रही होगी इस किसान के ऊपर? अब हम बढ़ेंगे भी नहीं क्या। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे कि आत्महत्या कर लेंगे हम, अगर कर लिया तो फिर क्या करेंगे हम? और करते नहीं है कि हमारे देश में किसान आत्महत्या, हम क्या करते हैं उनके लिए, किसानों के लिए? कुछ नहीं करते। मंत्री, नेता, विधायक सबको वीआईपी सुविधा मिलती है, ऐसे लोग उनको उस पद पर पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी हालत क्या है? ये आत्महत्या करने का सोच रहे हैं, जबकि नेता, मंत्री, विधायक अपने बच्चे को भी नेता बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन किसान आत्महत्या करने की सोच रहा है। क्या हो रहा है हमारे इस देश में? कौन आवाज उठाएगा ऐसे किसानों के लिए? हमारी सुनाई नहीं हुई साहब, अगर तो हमारा 6 परिवार है वो तो कल ही नष्ट समाप्त हो जाएगा। अगर आत्महत्या कर लेंगे क्या करेंगे? जमीन बेडरी है, तालाब वो फूट गया है 2 साल से, पानी भी नहीं मिल रहे थे, कहूँ से जुगाड़ भी करे तो पैसा कहाँ से लाए, जब न वे बीज दे रहे न खाद दे रहे। वो कह रहे जाओ और दोबारा आना नहीं, क्या ये सोच लेना है। वो कहूँ शिकायत करी अगर तो चले जाओ ना, सोच लेना आगे पास है कि ज्यादा मोर दे दी। जब मुख्यमंत्री और कलेक्टर की दम चे सका था साहब तो का नहीं कर सके भी, स्पष्ट कह रहे। और ऊपर से बंद करे 2,000 रुपया, जबकि सरकार कह रहा हो कि 2,000 रुपया में व्यवस्था बनाओ और हर 6 महीना में दे रहे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री। और इतने बड़े वो तो सीधो घोटालाबाजी माफी का गिरफ्त चल रहा होते। आपसे निवेदन ये है मेरी। बिल्कुल, तो ये किसान का दर्द है जो बोल रहा है कि अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम अपने परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे, क्योंकि 1.5 एकड़ के किसान के लिए 30,000 रुपया बहुत रकम हो जाती है। और जब एक किसान के अंदर ये भावना आ रही कि भैया हम कहाँ से पैसे चुकाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी रकम होगी ये। जब कोई इंसान आत्महत्या का सोचता है तो उसके दिल में क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, हमारे देश में करते हैं किसान आत्महत्या करते हैं।
जब उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, कोई सुनाई नहीं करता, ये बार बार बैंक जाएंगे, वो मैनेजर इनको ललकार कर हटाएगा, भगाएगा, चल निकल इधर से, क्या करेंगे? इनका भी आत्मसम्मान है, घर आकर आत्महत्या कर लेंगे। और हम और आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बस श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। क्या ऐसे लोगों के लिए जमीन पर आकर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? जो भ्रष्टाचार चल रहा, भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, इसको खाड़ फेंकने की जरूरत है। हम और आप सभी को ऐसे किसानों की लिए खड़े होने की जरूरत है, इनकी आवाज बनने की जरूरत है। नेताओं की रैली में हम और आप बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, पूरे दिन भर धूप सहते रहते नेताओं की रैली में, लेकिन क्या ऐसे किसानों के लिए हम महीने में 1 घंटे खड़े नहीं हो सकते? इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कब तक हमारे ये किसान आत्महत्या करते रहेंगे? कब तक हम फेसबुक, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे? बस महीने में 1 घंटे जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए साथ खड़े रहें, इनकी आवाज बने, क्योंकि यही हमारे देश के मालिक हैं। ये नेता तो सिर्फ नौकर हैं, चौकीदार हैं हमारे देश के, जिन्हें आप अपना बाप समझ बैठे हैं, अपना मालिक समझ बैठे हैं, जबकि असली मालिक ही हैं इस देश की। और हम इसके बाद जाएंगे जिला सहकारी बैंक, उनसे बात करेंगे बैंक वालों से कि भैया क्यों एक गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है, जिससे कि वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जिला सहकारी बैंक। जो एक किसान कह रहा था कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो जो दादा को संदेह था कि भाई बैंक में फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, तो जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों से हम जानेंगे और दादा की जो सवाल है उनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दादा, सबसे पहला आप क्या जानना चाहते हैं, क्या संदेह लग रहा है आपको यहाँ हमारा संदेश ये है सबसे पहले कि जब हमने कर्जा लिया नहीं है अगर, तो जो कर्जा कहाँ से बनता है हमें ये पता काटने, इसका पूरा छानबीन चाहने हमें। ये सर इनका कहना है कि जब हमने कर्जा लिया नहीं तो कर्जा क्यों बना? सर कुछ बोलना चाहें? कर्जा लिया है इन्होंने, इसमें से बोल जाइए। कर्जा तो इन्होंने लिया है, ये कह रहे हैं नहीं लिया है, इन्होंने लिया है, इन्होंने दस्तखत किए हैं, सब कुछ किए हैं, इनके सेविंग खाते में पैसा डला है, इन्होंने मान लो निकाला है, और अब जो ओवरड्यू हो गए हैं, और ओवरड्यू हो गए हैं तो अब उन्हें जो भी किसान ओवरड्यू उनके सबके खातों में होल्ड लगा, मतलब कालातीत हो गए, मतलब ये लोन नहीं चुका पाए। अच्छा, हम समिति नाम क्या सर आपका? माधव सिंह। तो सर इनका फिर संदेह कैसे मिटाया जाए? ये बोल रहे हमने लिया ही नहीं है, तो कुछ ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं है आपके पास? हाँ, सब पूरा प्रूफ मिलेगा, तो सर वो भी दिखा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, सब दिखवा देंगे, पूरा प्रूफ मिलेगा, इनके दस्तखत मिलेंगे, सब कुछ वहाँ नैनो पैसा निकाला वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि मतलब किसी का भी पैसा निकाल ले, कोई नहीं निकालता है। बिल्कुल, वो दिखा दे रहे हैं अपन। तो सर कितना समय लगे आपको देखें? कुछ अभी टाइम लगेगा, थोड़ी आप टाइम दो, टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा? अभी लगेगा, टाइम लगेगा, घंटा 2 घंटा रिकॉर्ड, 1-2 घंटे। और कौन से आप लग रहा, तो क्या बोल रहे थे आप? हम यही बोल रहे थे कि जब कोई सुनाई नहीं हो रही अगर, तो ऐसे अच्छी तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये दादा ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो अगर हमारा निराकरण नहीं हुआ साहब अगर, तो हमारा यही है कि जीवन का काम का कि जब हमने नहीं लिया है, और जब कर्जा जब देखो जब बनो कि जब हमने कर्जा लाओ ही नहीं है। तो एक और सर इनने आरोप लगाया था कि जैसे हम खाद लेने आते हैं आपके यहाँ पे, तो खाद आप देते हैं लेकिन साथ में हमसे विड्रॉल भरवाती है और हमसे दस्तखत करवाती है, ऐसा आरोप लगाया था सर बैंक वालों ने। ऐसा कोई किसान अगर, इनके अलावा कोई किसान अगर हमारे मान लो जितने भी है अगर कह दे, तो हम उस बात को स्वीकार भी कर लेंगे। स्वीकार करो कैसे कि जब हमने कितने दस्तखत कराए, तुमने विड्रॉल पे दस्तखत करे लाल फॉर्म पे? हमने कितने दस्तखत करे हैं इनके? सुना हम बता रहे होते हैं, विड्रॉल पे दस्तखत कराए इनने, उसको विड्रॉल भी नहीं था और इतना ही जमा है। तो सर ये कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो आपके सामने बोल रहे कि विड्रॉल भरवाया आपने। ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बोल रहे हैं ना सर, आपके सामने ही बोल रहे। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, और हम भी तो बोल रहे हैं ना कि विड्रॉल पे दस्तखत कराए और विड्रॉल भी यहीं जमा है। कोई का ऐसा होता तो आज ये पहली बार ऐसा ये बोल रहे हैं, आज तक किसी ने तो बोला नहीं। सर स्टेटमेंट में पता चल जाएगा ना? हाँ, स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल, तो आप निकाल के दे देंगे सर हम? हाँ, स्टेटमेंट वहाँ मिल जाएगा। 26/4/2013 15,000 आपने लाए थे कैश? लाए थे? नहीं लाए पैसा। 26/4/2013 में कितना 15,000 नहीं लिया आपने? हमारा सीधो लेन देन खास से भर चल, पैसा नहीं लिया? ओके, पैसा आज तक कभी हमने 100 रुपया नहीं लाए। अब बाबू तो मार गया, अब बाबू भी मर रहे और हम भी मर रहे हैं। तो कुछ प्रूफ तो होगा ना सर, सिग्नेचर वगैरह, विड्रॉल वगैरह? क्लियर ये है इनके 14/7/2023 में 21,000 रुपया जमा हुए, हाँ। और
14/7/23 के इनको कैश विड्रॉल भी हुआ है 20,485 उसी दिन का उसी दिन। तो इनको कैश पेमेंट होना चाहिए। 15,000 कैश लिया है जी, उर्वरक लिया 4,000 4792 रुपये। कितने हो गया? 19,092 हो गया जी। उर्वरक का है, अक्टूबर में लिया है, जून में लिया, 7/9/2013 में जी उर्वरक लिया, तो टोटल 15/4/19,792। अब जाए एंट्री चली आई डिफॉल्टर ड्यू। तो अभी कितना हो गया टोटल इनका ऊपर ब्याज कितना? इनका जो खाता होगा नील इस पे आ रहा है ड्यू। वो कट गए थे तो वहाँ पूरा खत्म हो गया, चुक गए। जी महाराज जी ने पिछले साल चुकाया 19,700। वो 20,000 कटे थे जो कोई 21,000 इनका पेमेंट हुआ। 693 रुपया गए असल ब्याज में। सर एक जो 21,000 आए कहाँ से थे? यहीं के हैं कागजी एंट्री, न आपको मिलेंगे न कुछ। तो आय सरकार ने दिए थे क्या? 21,000 आए कहाँ? अपन ने कागज बनाए किस चीज के? तुम्हारा न्याय करने के लिए। अच्छा। तो हमने आपको कागजी कागजों में आपसे पैसा कागज में लिए और कागज में यहाँ जमा किए। अच्छा, तो इनने दिए आपके हो गया लोन 21,000 का। फिर इसके बाद में जो महाराज जी ने उर्वरक लिया, अक्टूबर में उर्वरक लिया, तो जो 2 एंट्री उर्वरक की, जो बीमा की, जो कागजी में पैसा महाराज को छीबे नहीं मिला कि जो कर्ज हमने तय कहते एडजस्ट। तो हाँ, तो कितना होगा टोटल? 29 जी। इस जो पिछले साल का इनका 29,804 रुपये 70 पैसे। 19,000 तक नल हो गया था। बचा कितना था? फिर जो इनको अपन को दिया नया दिया तो 21,000 और हो गया। 21,000। फिर इस रेगुलर किसान हो गए, उर्वरक दिया। अच्छा, ये उर्वरक फिर उर्वरक दिया जी। 2 एंट्री बीमा की है। अच्छा, टोटल कितना हो गया अभी? टोटल हो गया 29,804 रुपये 70 पैसा। ऐसा है। तो जो पिछली साल का लेन देन है, जो डिफॉल्टर खातों ने बंद कर दिया। अच्छा। कि इसको जैसे आपके पास भाई साहब पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते कि आपसे ब्याज ले लिया, उर्वरक की रकम ले ली, तो जो यहीं की है पलटी मार कि तुम्हारी जमीन ज्यादा है, तो जैसे 19,000 भी महाराज के तो नहीं है, तो हमने जमीन पे जो कर्ज बढ़ा दो, 21,000 को पेमेंट कर लो, तो जो तुम आप खाते हो। सर एक और अभी कमलनाथ ने कर्ज माफ किया था, तो वो कैसा मामला हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना, कि ब्याज भर मिला महाराज जी को। अभी वो पिछले साल हुआ था ब्याज माफ, वो तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हाँ, तो जे लिखा ना ब्याज अनुदान, वो कमलनाथ जी ने वो तो बोल रहा हमने कर दिया, सरकार ने लिस्ट में नहीं आया, नाम ही नहीं, कर्ज नहीं माफ हुआ। नहीं हुआ। जिसका हुआ है आपको मैं पूरी एंट्री बताता हूँ। सर एक और पेंच जो फंस रहा 15,000 का, तो वो कैसे पता चलेगा कि इन्हें लिया है या नहीं? तो कुछ जो सर देखो 2013 का है, जब हम रिकॉर्ड पूरा निकालेंगे कितना दिन लग जाएंगे भाई? देखो कोई ऐसा तो बंद नहीं है, छांट को ढूंढना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं रहता सर? ऑनलाइन अभी हुआ नहीं है सर। अच्छा, ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे जे किसान का है पैसा, ये नील हो गया, ये कमलनाथ जी ने किया था। ये कमलनाथ वाला एंट्री जिसका ये हुआ है, तो उसका बाकायदा तो ऑनलाइन लिस्ट नहीं रहती कि किन किन कमलनाथ जी ने किन किन का किया? ये तो आप बता रहे हैं। वो कैश रिकॉर्ड में है, उसके अपन पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के ऊपर से फिर खाते पे आएगी। यहाँ हमने जो कैश बुक रहती है उसमें एंट्री करेंगे, कैश बुक पे से आपके खाते पे जाए तो जे नंबर मिलेगा आपका, जे कैश बुक में। सर एक्चुअली हम जान जो आप रजिस्टर बता रहे, इसका हमें प्रिंट मिल जाएगा कम? ऑनलाइन वाला कुछ है ऐसा ऑप्शन? ऑनलाइन कुछ नहीं सर, अभी ऑनलाइन पूरी भाई नहीं है, कार्यक्रम चल रहा ऑनलाइन। तो सर जैसे एक और की जैसे कमलनाथ ने किया हो और आपने ना चढ़ाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता कभी। अगर क्यों नहीं हो सकता? हो भी मतलब ऐसा हो सकता है ना साहब, आपको तो लिस्ट पेश कर देंगे कि कितने किसानों की कर्ज माफ हुआ, तो वो यहाँ बाबूचर जो रहती है उसमें फाइल किया जाता है, तो वो ऑडिटर दमों में ऑडिट करता है। हम और अगर को आपका नाम छोड़ जाएंगे तो वो वहाँ पकड़ लेगा कि इस किसान को क्यों पोस्टिंग नहीं भाई। बिल्कुल सर। एक और हम एक ही आज देखा जाए हमारे किसान देश में किसानों की हालत, तो ये है कि आए दिन किसान आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन सर और इनकी आप मदद क्या कर सकते हैं? इनकी जो संदेह बना हुआ है कि इनको लग रहा है गड़बड़, इसमें और क्या इनके संदेह मिटा सकते हैं? कार्ड पेश कर सकते हैं कि भाई जी आपके साइन है, आपने ऐसा लिया। अब जो बाबू के समय इनने 15,000 की बोल रहे हैं, तो वो बाबू तो है नहीं है, तो वो रिकॉर्ड जैसे इनको देखना है तो कितना समय लगेगा? कितना समय बाद दिखा देंगे? कितना तो समय तो लगेगा कुछ। बता पाएंगे आप या नहीं बता पाएंगे? भाई अब हम निश्चय नहीं बता रहे सर। वो वाले भी इधर कबाड़ खाने में तो इतना कहा 3 साल का था,
कबाड़ खाने में दीमक भी लग गई हो तो कोई जवाबदारी नहीं। सर इनको अभी खाद मिलेगा इस साल या नहीं मिलेगा? नहीं दे पाएंगे। सर जी क्या है इसकी, रेगुलर किसान हो आधी रातें चलो आए, यानी जून की और मार्च की किस्त न चुकी तो उसको हम लोग कुछ नहीं। कितनी किस्त जून की होगी? मार्च अब पूरा 1 साल हो गया, पूरा पैसा 29,000 उसका इंटरेस्ट ये लगे। कुछ ऑप्शन हो कि कहीं से आपके और बड़े सीनियर अधिकारी उनसे बात करें तो हो सकता है क्या? कब नहीं कह सकता सर जी हम। और से सर अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेता फिर क्या करें? कुछ आप जी जाने सीट वाले अपन तो रिकॉर्ड बता सकते हैं, ने अपन इतनी भी आए 5वीं पढ़े हैं, ने अपन को नहीं जाने वो में अपन का कहते हैं भाई आपने कहीं के रिकॉर्ड भाई जहाँ लो हमारी कोशिश है हम रिकॉर्ड निकाल दें, मिल जाए तो 4-5 साल को रिकॉर्ड हम जो बोरों में धरे। कौन से पद पे हैं सर आप? चपरासी और बिना पढ़े लिखे। अच्छा, पूरा काम धाम संभालते हैं आप? देख रेख तो अपन पूरी करें। हाँ। जो तो अपने कंप्यूटर दिमाग का तो आप बताएंगे कुछ उनकी हेल्प कर सकते, क्योंकि इनकी पूरी खेती बाड़ी रखी है, कुछ नहीं कर पा रहे। हमने बता दिया सर। क्या आप कुछ हेल्प कर पाए? क्योंकि आप भी चाहते कि हमारे देश में किसान दुखी ना हो, परेशान ना हो, सुसाइड ना करें, तो आप क्या कर सकते किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या हेल्प कर सकते? क्योंकि उनकी पूरी बोनी डरी है, फसल डरी है, वो कुछ नहीं बे पा रहे, खाद नहीं मिल रहा, इसलिए जमीन पड़ी है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जगह पे सर बोलने का हमने ले लिया है, उनको दे रखा, आप लोग कुछ नहीं बोलते। आपके यहाँ के चपरासी उनको आप बोल देते कि ये पूरे संभालो काम ना, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। क्या बोला? जो उनने बोला वही आप बोल देते, अच्छा लगता। क्या बोला? उनने क्या बोला? उनने जो बोला हमारे जवाब सवाल थे, उनका जवाब तो आपको देना चाहिए, लेकिन आपने दिए नहीं, सारे उनको चपरासी साहब के हवाले छोड़ दिया आपने। सर वो समिति प्रबंधक ने बोल दिया, दे दिए जवाब, आप हम क्या दें? हम तो खाद नहीं दिया जाएगा इनको? नहीं, खाद कैसे दिया जाएगा? क्योंकि किसान है, इसलिए किसान है। कल मिल जाएगा खाद, तो वही तो है नहीं उनके पास, वही तो है नहीं। मोदी जी के पैसे आते किसान सम्मान निधि के, वो भी नहीं निकाल रहे आप लोग, नहीं निकाले? नहीं, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। क्या हम कुछ जवाब नहीं दे सकते इस मामले? तो आपके जब डिपार्टमेंट की चपरासी जी जवाब दे रहे तो आप क्यों नहीं दे सकते? दे तो दिया। क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। कैसे कुछ नहीं? ये नहीं कि किसान सब मोदी जी पैसे डाल दे, लेकिन आप लोग निकाल नहीं रहे उनके। हमारे यहाँ डल रहा है क्या? आपके यहाँ बैंक में तो डल रहा है ना, सोसाइटी है भाई। तो 15,000 का जो था वो आप कब तक दे देंगे इनको? स्टेटमेंट कब तक? जो बोल रहे हैं 15,000 नहीं लिए। बोल तो दिया। क्या बोलने नहीं बोला कुछ, आप बोल दीजिए। बोल दिया उन्होंने। बोल रहे हम कुछ नहीं बता सकते कब तक, आप भी नहीं बता सकते। नहीं। तो फिर सैलरी किस चीज की लेते आप? बैठे हैं सरकारी इसमें, जिला इसमें, सर किसी इसमें, तो किस चीज की लेते आप जब बता नहीं सकते? तो क्या नहीं सैलरी ले किस चीज की लेते जब आप ये नहीं बता सकते? कब तक हम उनको संतोषजनक जवाब दे पाएंगे, सबूत दे पाएंगे? उनको लग रहा हमने पैसे नहीं लिए, आप बोल रहे हम सबूत नहीं देंगे, तो गलत है। उनने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। किसने नहीं बोला? जब हम चपरासी जी की बात माने या फिर कर्मचारी की बात माने, किस पे भरोसा करें? प्रबंधक से बात करो ना। वो तो भाग गए, बाहर चले गए। आ जाएंगे तो पूछ लेना। आप नहीं बोले कुछ? नहीं, हमने। नाम क्या आपका? अज्जू सिंह, कौन से पद पे है? ऑपरेटर। तो सर अब तो बाहर आ गए सर, कुछ संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं आप लोगों ने। का संतोष? अगर वो चपरासी जी हमें सारे जवाब दे रहे थे, आप लोग बाहर भाग रहे थे, तो सर ये क्यों 15,000 बोल रहे हमने नहीं लिया, तो सर कैसे उनको संतोषजनक जवाब देंगे उन चाचा को कि आपने लिए है नहीं? कुछ उनको सबूत दिखा सकते हैं, उससे इंतजार भी कर लेंगे एक दिन। कितने दिन का? कितने दिन का हम इंतजार करें? खाता बांट रहे, कितने दिन का समय का इंतजार करें? 10 दिन बाद उनको उन्हीं को बुला के। तो सर अभी खाद दे दीजिए उनको, परिवार 1.5 एकड़ जमीन है सर, वो क्या करेंगे सर? विकलांग व्यक्ति है, बिक्री तो है नहीं अपने पास, उनको डबल जाना पड़ेगा वहाँ से। तो दिला देंगे आप खाद सर? हाँ उधर मिल जाए। आप दिला देंगे, क्योंकि वो तो नहीं, उधर से तो नहीं मिलेंगे। कहाँ खाद कहाँ मिल रहा है? वहाँ मिलता है तेंदू खड़ा, वहाँ पे आप बात कर लेंगे, दिला देंगे, क्यों वहाँ नहीं देंगे? मिल जाएगा, वहाँ तो सभी को मिलता है। तो कहाँ दे रहे खाद? वो तो पैसा पे ले लिए, पैसा पे लिए थे, होते पैसा कहाँ है सर? यहाँ बैंक से नहीं मिलता, सरकारी बैंक से? ओवरड्यू है तो कहाँ से मिलेगा यहाँ से? कुछ भी वो नहीं देंगे अपन? नहीं, अब कैसे दे देंगे भाई? अगर वो किसान ने अगर आत्महत्या कर ली फिर भी अरे सब कोई नहीं आत्महत्या, कोई नहीं करता, कोई समस्या नहीं। देश में हर रोज करते सर, हमारे यहाँ तो हर रोज करते हैं, हर रोज करते हैं सर किसान। क्यों करेंगे भाई?
तो अभी हर रोज करते, हम तो न्यूज में देखते सर, करते हैं लोग, किसान करते हैं। अब क्या करेंगे, एक और ये है कि दोस्तों सरकारी संस्थाओं ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं। अगर आप कुछ चाचा की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक खाद नहीं मिला इनको तो फसल नहीं हो पाएगी, और परिवार में 6 लोग हैं, वो खाना नहीं खा पाएंगे। और चाचा विकलांग हैं 80%, वो भी, इनको पेंशन मिलती थी लेकिन वो भी होल्ड लगा, वो भी नहीं मिल पा रही। अगर आप चाचा की मदद करना चाहते हैं खाद लेने में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8103488594, 8103488594। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और चाचा की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो सरकार पे विश्वास रहा, ना नेताओं पे विश्वास रहा, ना सरकारी संस्थाओं पर विश्वास रहा। अगर हम सरकारी सिस्टम के भरोसे रहेंगे तो हमारे देश में हर दिन किसान आत्महत्या करेंगे और हम सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें खुद पर शर्म आना चाहिए कि हमने 2024 में है, चांद पर हम पहुंच गए, लेकिन अभी भी हम अपने किसानों को आत्महत्या करने से रोक नहीं पाए हैं। तो हम महीने में एक दिन ऐसे किसानों की आवाज बने, उनकी ताकत बने, ताकि वो आत्महत्या करने का रेशो कम हो जाए, अनुपात कम हो जाए। तो बिल्कुल आप चाहें तो मदद कर सकते हैं चाचा की। धन्यवाद।